नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के नए प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन अपना है उन विद्यार्थियों को मनोबल देने के लिए है जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं से नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जो है डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथियों ये 10-15 मिनट का जो सेशन है वो सारे ही डाउट आपके क्लियर करेगा। साथ ही आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको सही मार्ग जो है अच्छे से दिख पाएगा। आज का ये जो सेशन है उसमें विद्यार्थियों की इन संख्याओं पे बात होगा कि काम क्या करना है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मनोबल होता है सरकारी नौकरी को पाने का। सैलरी सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, और फॉर्म किसे भरना है। मैं देखता हूं कई सारे विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं से परेशान होते हैं, कोई ना कोई अपवाद उन्हें कह देता है भाई इसमें तो पशु की पूंछ पकड़नी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये बताने वाले सिर्फ अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं और उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा जो है मनोबल डाउन करने की कोशिश करते हैं जो अपने भविष्य की राह की तरफ अग्रसर है। देखो, सरकारी नौकरी के अंदर घुसने का यदि कोई जरिया कैसे भी मिले तो उसे जो है सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, जो शिक्षा विभाग में जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लगकर प्रिंसिपल तक का सफर तय किया है अपनी काबिलियत के दम पे। क्योंकि एक बार घुसना तो पड़ेगा भैया, आर्थिक सोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप जो है मानसिक दबाव तनाव में आ जाओगे, और आर्थिक सोर्सेज होंगे तो आपके अंदर क्षमता है तो आप उसे जो है पदोन्नति के रूप में या अपनी काबिलियत से एग्जाम देकर बदल सकते हो। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो कांस्टेबल लगे हैं और उन्होंने जो है आरएएस तक का सफर तय किया है, आरपीएस तक का सफर तय किया है। तो एक बार जो है अंदर सरकारी नौकरी में आना है, उसके लिए ये बेहतर मौका है। और पशु परिचर की जो है वैकेंसी, मतलब यूं समझो एक तरीके से ये पहली बार ही आई है और 10th पास के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात करें इनकी इसकी अपन एक एक चीज की, तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें काम करना क्या है। एक्चुअली इसमें जो काम करना है, आप लोगों की पोस्टिंग होगी, जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे, पशु चिकित्सक, जो पशु चिकित्सालय होते हैं, पशु चिकित्सक के सहयोगी के रूप में। निश्चित रूप से इनके डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी तो अलग जो है एलिजिबिलिटी होती है, उनके अलग से एग्जाम होते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो डॉक्टर होते ही हैं। लेकिन खाली एक अकेला, आप मुझे ये बताओ, कोई पशु बीमार हो गया तो एक अकेला डॉक्टर थोड़े जाता है भाई, साथ में जो है उनकी टीम भी तो जाती है। तो इसमें जो है टीम जाती है, जैसे कि इसमें पशुधन सहायक भी हो गया, ठीक है। इसमें पशु परिचर जो है वो उनके सहयोगी का काम करेगा। भैया मेरे मानना जो है ये पशु परिचर तो छोटे मोटे गांवों के तो पशुओं के डॉक्टर यही हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें अनुभव हो जाता है धीरे धीरे, और सीधा डॉक्टर से संपर्क नहीं करके ग्रामीण जो है, जो पशुपालक होते हैं वो पशु परिचर से ही संपर्क करते हैं और उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब से संपर्क किया जाता है। तो ये एक सहयोगी की भूमिका है, पशु परिचर जैसा इसका नाम है, सहयोगी की भूमिका है। न तो इसमें आपको पशुओं को चराने जाना है जैसे कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है, न इसमें पूंछ पकड़नी है। अच्छा मुझे बताओ, जो डॉक्टर है उसे कोई चीज इलाज जो करना है और वो पशु के किसी भी अंग विशेष में होता है, तो यदि वो पूंछ के वहां पे है तो क्या पशु का डॉक्टर पूंछ नहीं उठाएगा क्या, ये बताओ। अच्छा पशुपालक जो है वो पशुओं की पूंछ पकड़ते या उठाते हैं तो क्या वो खराब काम है? तो ये तो मानसिकता का फर्क है, ये तो मानसिक सोच का फर्क है। ये जहां पे डिमोटिवेट करने की बात आती है, हंसी ठिठोली करते हैं। और हंसी ठिठोली कौन करेंगे पता है? जो पोस्टेड व्यक्ति है या जिसने अपनी काबिलियत के हिसाब से कुछ प्राप्त कर लिया है, वो कभी भी इसकी हंसी ठिठोली नहीं करेगा। हंसी ठिठोली कौन करेगा? जो खुद भी इसकी तैयारी कर रहा है लेकिन बस मजे ले रहे हैं, वो करेगा। लेकिन मजे लेने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। कटु सत्य मान के चलो, यदि आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले, सबसे पहले उस पोस्ट का आदर करना चाहिए, आपको उसकी अहमियत समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को वो नौकरी मिलेगी। ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी कोई भी नौकरी। सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पशु गणना जो होती है उसमें आंकड़े जुटाने में और पशुपालकों से संपर्क करके जो है, इसमें जो है मेन काम आएगा इनका पशु गणना से संबंधित आंकड़ों में मदद करने से रिलेटेड। पशु चिकित्सालय में सहायक की भूमिका रहेगी, तो यही बात होगी कि पशु चिकित्सक के सहायक है। पशु चिकित्सालय जो होते हैं जगह जगह, वहां पे जो है इनको सहायक की भूमिका के रूप में निभाना पड़ेगा, ठीक है। निश्चित रूप से ये कोई अधिकारिता की पोस्ट नहीं है, लेकिन ये सरकारी नौकरी में आपके अंदर घुसने का जरिया है, ठीक है। और इसके अलावा संबंधित पशुपालकों की समस्याओं को जानना, यानी कि उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। यदि उनकी कोई समस्या है तो चिकित्सक महोदय को बताना, और पशु चिकित्सालय जो विभाग होता है उनकी योजनाओं का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाना, ये इनका मुख्य कार्य रहेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये पे मैट्रिक लेवल 1 की वैकेंसी है, तो ये एक तरीके से अंदर घुसने का जरिया है। उसके बाद में आपकी काबिलियत
जो है वो आपको आगे तक लेके जा सकती है। क्योंकि एक तो क्या है, आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि आप लोगों के पास में यदि पढ़ने का आपके अंदर जुनून है ना, तो इसमें बहुत सारा समय मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो डॉक्टर साहब गए हैं, अब डॉक्टर साहब के साथ में सहयोगी तो चाहिए, तो सहयोगी के रूप में यहां पे ये कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, और देखो अब सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए मनोबल जो बढ़ाएगी कि भैया सैलरी, तो ये पे मैट्रिक लेवल 1 की पोस्ट है। अब जो है पे मैट्रिक लेवल चलते हैं। ठीक है, लेवल 1 से लगा के आगे जो है बहुत आगे तक जो है लेवल चलते हैं। पे मैट्रिक लेवल 1 यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो ये बेसिक आप लोगों के लिए नौकरी है। तो पे मैट्रिक लेवल 1 है, इसमें अंदर 2 साल का प्रोबेशन चलता है। जब आपकी नौकरी लग जाती है, कोई भी सरकारी नौकरी लगती है, तो उसमें 2 काल का प्रोबेशन चलता है, यानी कि परिवीक्षा काल चलता है। एक तरीके से ये समझ सकते हो इसको कि अंडर ट्रेनिंग होते हो आप, और 2 साल के प्रोबेशन के बाद में जो है स्थायीकरण होता है। सभी के अंदर है, टीचर्स के अंदर है, बाकी सारी नौकरियों के अंदर है ये। और प्रोबेशन में ये मानकर चलो, प्रोबेशन में जितनी आपको रियल सैलरी मिलनी है उसकी आधी मिलती है। तो यहां पे प्रोबेशन में जो आपको फिक्स पे मिलती है, यहां पे क्या मिलती है, इसको बोलते हैं फिक्स पे। क्या बोलते हैं, फिक्स पे मिलती है। फिक्स पे 12,400 रुपए, 12,500 रुपए मिलते हैं। मुझे बताओ कम है क्या? एक जो है आप किसी भी बढ़िया के पास या व्यापारी के पास नौकरी के लिए चले जाओ, वो आपको जब धरते ही लगाएगा तो 5-7 हजार से ज्यादा नहीं देगा, और उसमें भी गारंटी क्या है कि आप वहां परमानेंट होंगे। लेकिन आजीविका के लिए करना पड़ता है, वो भी काम करते हैं लोग। तो यहां पे जो है धरते ही आपको 12,400 रुपए आपके खाते में जैसे ही 1 महीना होगा ये लगेगा। साथ ही साथ आप सरकारी योजनाओं के या सरकारी जो स्कीम चल रही है, जितने सरकारी लाभ है, उनके सीधे पात्र बन जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाती है। तो इसीलिए तो सरकारी नौकरी के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो यहां पे फिक्स पे तो हो गया आपका ये। इसके बाद में प्रोबेशन के बाद में क्या होता है, बेसिक जो सैलरी होती है इसकी लगभग 17,700 के करीब है। इसमें डीए जुड़ता है और एचआरए जुड़ता है। अब डीए में भी बताऊं, हर साल 2 बार डीए में वृद्धि होती है, परसेंटेज जो है बढ़ते हैं। ठीक है, सेंट्रल में भी बढ़ते हैं, राज्य में भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे डीए में वृद्धि होती है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है। अब ये आज की तारीख में यदि देखी जाए तो लगभग आपको जो है 26,550 रुपए मिलते हैं। मतलब मानकर चलो अप्रोक्स अपन कह सकते हैं कि आपके 2 साल बाद जब आप इसमें लग गए तो 27,000 सैलरी मिलती है। मुझे बताओ, एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको सहयोगी की भूमिका निभानी है, सहायक की भूमिका निभानी है, और 30,000 रुपए आप लोगों को मिल रहे हैं पे सैलरी। ठीक है, क्या खोटा है इसमें? अब कोई ये कहकर डिमोटिवेट है यार चपरासी की नौकरी है। भैया चपरासी की नौकरी सिर्फ आप लोगों के मजाक के लिए नहीं है। मैं जब किसी भी कार्यालय में चला जाता हूं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है उसको बहुत सम्मान देता हूं। क्यों? क्योंकि वो आधार स्तंभ है। आप लोग क्या समझते हो जो मजाक उड़ाते हो कि आधार स्तंभ क्या होता है? कभी आधार स्तंभ बन के देखो, तब पता चलेगा कि क्या होता है आधार स्तंभ। ठीक है, यदि आधार स्तंभ मिल जाए ना तो पूरी इमारत रह जाती है। तो ये आधार स्तंभ है, और उसमें भी 27,000 नौकरी के मतलब आपको 2 साल पूरे करते ही मिल रहे हैं। इसके बाद में जैसे जैसे डीए बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी। यदि आप यहां पे इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो आप जो है इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, और नहीं तो इसमें क्या है आप लोगों को समय बहुत मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप दूसरी नौकरी की तैयारी साथ साथ में कर सकते हो और अपने सपनों को और भी मजबूत रूप दे सकते हो, साकार कर सकते हो। तो यहां पे ये तो रहा आपके मोटिवेशन कौन सा, सैलरी से संबंधित। दूसरी देखो, अब इसमें काम कितने समय करना है, तो आप लोगों की जो इसमें पोस्टिंग होगी वो होगी पशु चिकित्सालय में। ठीक है, और समय रहता है भाई, हॉस्पिटलों का समय क्या है, पशु चिकित्सालयों का जो समय है वो है तो 8 से 2 बजे तक इसका समय रहना है। वो 8 से 2 गर्मियों में हो जाएगा और सर्दियों में 9 से 3 हो जाएगा। अब देखो 3 बजे के बाद में फ्री, और यहां पे 2 बजे के बाद में फ्री, यानी कि पढ़ने का पूरा समय। और यहां पे भी जब जैसे लंबी जैसे डिजीज आ गई तब तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है, लेकिन इतनी डिजीज नहीं है, नॉर्मली काम है, तो यहां पे भी समय मिलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी पदोन्नति जो है वो पशु निरीक्षक के रूप में हो जाएगी। यदि पदोन्नति और होती रहती है, विभागों में पदोन्नति तो होती है, लेकिन आप इस पदोन्नति से भी संतुष्ट नहीं है तो आप और पढ़ के जो है 1-2 साल में 4 साल में अपने सपनों को और साकार कर सकते हो। लेकिन ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा आपके परिवार के लिए एक मजबूती देने वाला चीज है। मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो है एमबीए किए हुए फॉर्म लगाएंगे, एमए बीएड फॉर्म लगाएंगे। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना वो सबसे पहले फॉर्म भरने वालों की संख्या में है। तो वहां पे किसी भी तरह का आपको डिमोटिवेशन का शिकार नहीं होना है। अपने आप को क्लियर रखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। क्या होती है? सोच छोटी। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। और जो लोग सोचते हैं कि ये छोटा काम है
वो काम करके देखो। यदि उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो क्या दशा होगी, ये सोच के देखो। इसलिए यदि किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट करने का अधिकार आपको कतई नहीं है। इस बात को जो है कान खोल के सुन लेना, जो स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करते हैं। और स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, आप लोग क्यों डिमोटिवेट होते हो? क्या आप इतने जल्दी हिल सकते हो कि कोई आके फलानी बात कहते और आप डिमोटिवेट हो जाओगे? बस इतना ही वजूद था आपका। आप लोग जो है अपने लक्ष्य पे अटल रहो, जो लक्ष्य लिया है उस पे अटल रहना है। अब बात करें कि इसकी तैयारी किसे करनी चाहिए या फॉर्म किसे भरना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म किसे भरना चाहिए? मैं कहता हूं फॉर्म एक बार सभी को भरना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए शिक्षा विभाग की तैयारी कोई कर रहे हैं, वैकेंसी लेट हो जाए, डिले हो जाए, यहां पे यदि फॉर्म भरोगे तो देखो आप लोगों का क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके सबसे ज्यादा। तो राजस्थान जीके, राजस्थान की हर वैकेंसी में पूछा जा रहा है, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और दूसरी कोई तैयारियां कर रहे हैं जैसे कि आरएस फारएस कोई भी कर रहे हैं, वहां पे भी आप लोगों को जो है मैथ्स वगैरह पढ़नी होती है, साइंस पढ़नी होती है, वो सारी चीजें यहां पे पढ़नी है। अच्छा, बिल्कुल मतलब प्राइवेट आप जॉब भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में आप लोगों के पास में समय है, तो बिल्कुल फ्री बैठ के क्या करोगे, फॉर्म भर के और इसकी तैयारी साथ साथ में करो। आपका पूर्व ज्ञान भी यहां पे काम आएगा, बिल्कुल काम आना है। और सरकारी नौकरी की अहमियत आप सभी को पता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, भले ही 1% ही हो पूरे देश के अंदर, लेकिन यहां पे जो है लाइफ सिक्योर हो जाती है। और अपना चैनल जो है, अपना क्लासेस जो है वो इसके लिए समर्पित रहती है, तो मैं इसी के जो है फायदे बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्शन में स्कोप नहीं है, वहां पे भी बहुत स्कोप है, लेकिन जो तैयारी इसकी कर रहे हैं उनको मैं ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये जो चीज है, डिमोटिवेट नहीं होना है कुल मिला के। ठीक, अब किसी तरीके से आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। रही बात की सर तैयारी कहां से करें, यदि आप कहीं से भी पेड कोर्स लेने के काबिल है, सक्षम है, आप ले सकते हैं, और आपको मन मानता है तो ले सकते हो। यदि लेने के बाद भी आपको अच्छी तैयारी करनी है या नहीं ले सकते, तो अपना जो मेन चैनल है गौरव ज्ञान धारा, जो ये गौरव ज्ञान धारा जीजीडी मेन चैनल है, इस पे पूरी तरीके से फ्री बैच चल रहा है। इस पशु परिचर के पूरे सिलेबस को, जितने भी पार्ट है, अब मैथ्स की भी क्लासें कल से शुरू हो रही है, जीके की जो है मैं 60 के करीब क्लास दे चुका हूं, पशुपालन पार्ट बी की क्लासेज भी 5 अपलोड हो चुकी है और नियमित रूप से जारी है। ठीक है, और आज ही पशुपालन पार्ट बी की मेरी मेगा क्लास भी आने वाली है रिवीजन के तौर पे। ठीक, और इसके अलावा जो है सारी क्लासेस अपनी निःशुल्क है, किसी तरह की क्लास के लिए आपको ऐप पे आने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अभ्यास सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज जो कंपटीशन एग्जाम का आजकल एक प्रमुख हिस्सा है, उसके लिए आपको जीजीडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे क्लास नहीं मिलेगी। क्लास सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखो ये प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, ये पशु परिचर जीके की इसके अंदर है, मार्गदर्शन के वीडियो है, अभी इसमें पार्ट बी की प्लेलिस्ट भी अलग से बन गई है, मैथ की अलग से बन गई है, नए जो जिले बने हैं उनको भी मैंने कवर करवा रखे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, और भी बहुत सारे मैंने इस पे 1400 के करीब क्लासें डाल रखी और लगातार क्लासेस जारी है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो अपने नए चैनल ओपीडी पे देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, जो विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ क्लासेस के लिए बनाया गया है, और इस पे भी विद्यार्थियों का बहुत शानदार प्रेम देखने को मिला। यहाँ पे जो है आप अब भी, जब मैं ये क्लास ले रहा हूं तब 75,000, अभी 2-3 दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी, 75,000 सब्सक्राइबर विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। बहुत जल्द अपन 100 की जो है श्रेणी में शामिल कर लेंगे इस चैनल को भी आप सभी के प्रेम से। और इस पे भी मैं एक मेगा क्लास दे चुका हूं वस्तुनिष्ठ की, और बहुत जल्द दूसरी भी दूंगा। आज रामनिवास जी की भी क्लास इस पे देने का इरादा है, देखिए बढ़िया। और रामनिवास जी की कंटिन्यू क्लासेस करेंगे अपन भविष्य में इस पे। तो ये चीज जो है इसको आपको साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ये अपना ही चैनल है। ठीक है, पुस्तक जो है मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है पशु परिचर की, अवलोकन कर लें। मैं ये नहीं कहूंगा इसको ही खरीदना, अवलोकन कर लें। यदि आपको लगता है कि ये सर ने इस भर्ती के लेवल के अनुसार और बेस्ट लिखी है, तो आज से ही लेके पढ़ना शुरू कर देना। क्लासेस तो आपकी चली रही है जीजीडी पे। इसके अलावा ऐप पर जब जाएंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, हर एक अध्याय के अध्यायवार प्रश्न जो है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, रैंक वगैरह सब कुछ दिखती है वहां। आपकी क्या कमी है क्या नहीं है, सारी व्याख्या के साथ में ये टेस्ट सीरीज दी गई है, तो वहां से ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सारी जो है अपनी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। ये देखो ये नाम है, ठीक है, इस नाम से सर्च करोगे, स्पेलिंग सही लगाना, मिल जाएगी। तो अब किसी भी तरीके से डिमोटिवेट आप नहीं होंगे और अपने लक्ष्य पे जो है पूरी तरीके से फोकस रहेंगे। आगे बात समझ में? चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।